की हयात मुक़द्दसा का आखिरी साल है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा आखिरी हज फरमा के वापस तशरीफ़ लाए तो मदीना के शहर के अंदर आके मेरे नबी करीम ने अपने सहाबा को 2 वसीयतें फरमाई। हदीस मुबारक है बुखारी और मुस्लिम शरीफ की। सरकार ने फरमाया अय्युहल मुस्लिमूना तारिकुम फीकुम सकलैन, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे दरमियान 2 सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे दरमियान 2 सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, इनमें पहला सकलैन अल्लाह की किताब है। व आखिरुहुमा इत्रतु अहलो बैती, और आखिरी दूसरी मेरी अहले बैत है, मेरे घर वाले हैं। काल सहाबियूना मन हुआ अहलो बैतों का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके अहले बैत कौन हैं? मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत उम्मे सलमा मोमिनों की माँ रिवायत बयान करती हैं कि हुजूर मेरे घर में थे, मेरे हुजरे में थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में बैठे, हसनैन करीमैन को बुलाया, अलीउल मुर्तज़ा को बुलाया, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया और एक चादर के नीचे उनको बिठा के रब्बे करीम के महबूब ने ऐलान किया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती व औलादुहुमा व ज़ुर्रियतुहुमा, ऐ अल्लाह तूने मुझे अहले बैत के इंतखाब का जो मौका दिया है, ऐ मालिक ये हसन मेरी अहले बैत है, ये हुसैन मेरी अहले बैत है, अलीउल मुर्तज़ा मेरी अहले बैत है, फातिमा तो ज़हरा मेरी अहले बैत है। फिर फरमाया औलादुहुमा व ज़ुर्रियतुहुमा। मेरे करीम आका ने बताया कि ये मत समझना कि अली हसन और हुसैन तक ही मेरी अहले बैत है, जब तक हसन और हुसैन की नस्लें औलादें चलती रहेंगी मेरी अहले बैत भी चलती रहेगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान 2 सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ। 2 या रसूल अल्लाह ये सकलैन क्या है? कहा एक सकलैन कुरान है। कुरान से पूछा सकलैन तू क्या है? कुरान कहता है सुनो मैं ऐसा सकलैन हूँ, कायनात का कोई राज, कायनात का कोई इल्म, कायनात की कोई बात ऐसी नहीं जो मुझ कुरान में ना हो। मैं वो सकलैन हूँ। ऐ कुरान तू इतना बड़ा सकलैन है, सारी कायनात के राज तेरे अंदर हैं, सारी कायनात के उलूम तेरे अंदर हैं, फिर तेरा मकाम क्या है? कुरान कहता हाँ मकाम ये है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। कई मुझ कुरान को पढ़ने वाले गुमराह हो जाते हैं, कई कुरान को पढ़ने वाले हिदायत पे आ जाते हैं। ऐ कुरान तू तो सकलैन है, तुझे भी पढ़ने वाले, तुझसे वाबस्ता रहने वाले भी गुमराह हो सकते हैं। कुरान कहता है ऐसा है। फिर मेरे महबूब मुकर्रम की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह ये सकलैन तो ऐसा है जिसका पढ़ने वाला गुमराह भी हो सकता है। मेरे करीम आका ने फरमाया इत्तबिउ अहले बैती लन तदिल्लु बिसबील सिराता। फरमाया मेरी अहले बैत की पैरवी कर लेना, उनकी नौकरी कर लेना, जहां तुम भटकोगे मेरी अहले बैत तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाएगी। इमाम बुखारी फरमाते हैं जब ये 2 अहादीस मैंने पढ़ी तो इनमें तारुज़ नजर आया। एक हदीस के अंदर है तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व इत्रतु अहलो बैती, एक हदीस में तारिकुम फीकुम सकलैन किताबुल्लाह व सुन्नती व इत्रतु अहलो बैती। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं मैंने इन 2 अहादीस की तत्बीक की, इनको जोड़ा, मानी समझा तो समझ में ये आया कि कुरान पढ़ने वाला भी गुमराह हो सकता है, हदीस
जिस तक नबी की सुन्नत सही ना पहुंची हो वो भी गुमराह हो सकता है। लेकिन फरमाया सुनो, जब तुम्हें कुरान की समझ ना आए, जब तुम्हें हदीस की समझ ना आए, तुम्हारी अक्ल जवाब दे जाए, मेरी अहले बैत के दरवाजे पे आ जाना, तुम्हें कुरान भी सही मिल जाएगा, नबी की सुन्नत भी सही मिल जाएगी। इसीलिए इमाम हनफियों के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हालक नौमान इल्ला बिल इस्नान, आए लोगो मैं अबू हनीफा कभी बन ही ना सकता अगर इमाम जाफर सादिक के दर की खैरात ना मिली हो। इमाम जाफर सादिक के दर की। और मेरे करीम आका ने बताया, सुनो मेरी अहले बैत, एक कुरान है जो लफ्ज़ में लिखा हुआ है, और मेरी अहले बैत वो कुरान है जो नतक से बोलता है। और करबला के मैदान के अंदर आज जिस शहजादे की जन्मदिन या पैदाइश की खुशी में हम इकट्ठे हुए हैं, करबला के मैदान के अंदर उस शहजादे ने ये साबित किया कि हम वो कुरान नहीं जो वर्क पे देखा जाए और फिर पढ़ा जाए, हम वो कुरान नहीं कि जिसका धड़ सर के साथ मिला हो, सांस कायम हो, फिर कुरान पढ़ा जाए। हुसैन वो कुरान है, सर धड़ से जुदा है, जिस्म रूह से जुदा है, नेज़े पे टंगा सर हुसैन कुरान पढ़ के बता रहा था, लोगों वो कुरान जो तुम पढ़ते हो वो किताब वाला है, जो हम पढ़ते हैं वो बेहिसाब कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिस्मुहु जिस्मी लहमुहु लहमी, यदहु यदही, लिसानुहु लिसानी। मेरे करीम आका ने फरमाया, सुनो मेरे बाद जो मेरी अहले बैत है ऐसे नहीं है। मौला कैसे है? फरमाया हुसैन का खून मेरा खून है, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म है, हुसैन का गोश्त मेरा गोश्त है, हुसैन का सोचना मेरा सोचना है, और हुसैन की ज़ुबान मेरी ज़ुबान है। और अल्लामा आइनी फरमाते हैं, लोगों नबी शहीद नहीं हुए, शहीद होना सुन्नत न बनता अगर हुसैन शहीद न होते। तो हुसैन की शहादत ने शहादत को सुन्नत बना दिया है। और मेरे करीम आका ने फरमाया, वो लोग जो मेरी अहले बैत से दामन वाबस्ता रखते हैं, मन माता अला हुब्बे अहले बैत मुहम्मदा, वो जो मेरे नबी की आल की मोहब्बत में मर गया, करीम आका ने फरमाया माता शहीदा, लोगों वो आम मौत नहीं मरा, वो शहीद हो के मरा। शहीद कौन है? कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह की राह में शहीद कर दिए गए, जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए कुर्बान हो गए, तुम उनको मुर्दा मत कहो, तुम उनको मुर्दा गुमान न करो, वो जिंदा हैं, तुम्हारी तरह रिस्क दिए जाते हैं, तुम्हारी तरह जिंदगियां बिताते हैं, तुम्हारी जिंदगियों से उनकी जिंदगियां आलातर हैं। समझ में ये आया कि जो राहे खुदा में जिहाद करता हुआ इस दुनिया से चला गया वो शहीद है, या जो नबी की आल की मोहब्बत में मर गया वो शहीद है। हज़रात मोहतरम, आज बड़ा पुरफितन दौर है, अहले बैत नबी से दूर करने वाले बड़े लोग हैं, मोहब्बत अहले बैत सिखाने वाले कम लोग हैं। लेकिन मेरे करीम आका ने पैगाम दिया, तारिकुम फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान सकलैन छोड़ के जा रहा हूँ, बड़े आला हस्तियों को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इनकी पैरवी करते रहना, तुम्हें कुरान भी अपने मानी बताएगा, मेरी सुन्नत भी तुम्हारी समझ में आएगी। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मुझे नबी की आल की मोहब्बत वाला ईमान अता फरमा, मुझे नबी की आल की मोहब्बत वाला ईमान अता फरमा। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल नूह के बेड़े जैसी है, मिसलो अहलो बैती का सफ़ीनत नूह, मेरी अहले बैत की मिसाल नूह के बेड़ी जैसी है। कर फरमाया मन राकबा नजा
जो अहले बैत की मोहब्बत के बेड़े में सवार हो गया वो नजात पा गया। कैसे? फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने जब बेड़ा तैयार किया तो जो उस बेड़े में सवार हुआ उसी की नस्ल बाकी बची, बाकी सब ख़त्म हो गया। तो हुज़ूर ने ये मिसाल बयान करके बयान फरमा दिया कि मेरी अहले बैत की मिसाल बेड़ा नूह जैसी है। जो मोहब्बत अहले बैत के बेड़े में सवार है वही निजात का हकदार है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भाई सजाद साहब उनके वालिद मोहतरम आज की इस महफ़िल का एहतमाम किया, अहले बैत से मोहब्बत का इजहार किया। ये ज़िंदगी भी और आखिरी ज़िंदगी भी इसी तरह अहले बैत के साथ कायम रखे और अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत अहले बैत की दौलत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।